अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम और पेचीदा सिफारती सूरत हाल का तज्जिया कर रहे हैं। ये सूरत हाल किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं, जिसमें पाकिस्तान एक फैसला कुन खिलाड़ी के तौर पर उभरता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, और दोनों के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। इस तमाम मंजरनामे के बीच पाकिस्तान एक ऐसे किरदार में कदम रख रहा है जो मुमकिना तौर पर सब कुछ बदल सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान वाकई इन दो आलमी हरीफों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है? ये महज एक सफारती सवाल नहीं, बल्कि ये वो सवाल है जो पूरे खित्ते के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन कर सकता है। आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? इसका मरकज है इस्लामाबाद, जहां एक हैरानकुन ऐलान ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। अचानक मुज़ाकरात के एक नए दौर की बातें होने लगी हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस बात का सबूत ये है, 14 अप्रैल को खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया कि हम इस्लामाबाद जाने के ज्यादा माइल हैं। ये सिर्फ एक आम सा तबसरा नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात के लिए मरकजी हैसियत इख्तियार कर सकता है। और ये सिर्फ कयास आराइया नहीं है। ज़राए के मुताबिक पर्दे के पीछे दोनों फरीकैन की टीमें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इम्कानात पर बातचीत कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि इस मुलाकात का इनेकाद अब पहले से कहीं ज़्यादा मुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है, और वो है वक्त। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। देखिए, 14 अप्रैल को ट्रंप का बयान आया और 22 अप्रैल को मौजूदा जंग बंदी की मुद्दत खत्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुलाकात को मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ चंद दिन का वक्त है। ये वक्त के खिलाफ एक सिफारती दौड़ है जिस पर बहुत कुछ मुनसर है। अच्छा, एक तरफ तो इस्लामाबाद में ये सब हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ्त भी जारी है। पाकिस्तान के वजीर आजम एक अहम सिफारती दौरे पर हैं, और ये सब एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा कर रहे हैं। अब ये सिर्फ रस्मी मुलाकातें नहीं हैं, बल्कि ये इन मुमकिना मुज़ाकरात से पहले इलाकाई हिमायत हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक इक़दामात हैं। वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जब बड़ी बातचीत हो तो तमाम अहम इलाकाई शराकतदार एक पेज पर हों। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं? दरअसल ये एक बड़ी और मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा हैं। वजीर आजम का दौरा और इस्लामाबाद में मुमकिना मुज़ाकरात ये अलग अलग वाक़यात नहीं हैं, बल्कि एक ही मंसूबे के दो अहम स्तून हैं। इसे समझने के लिए आप यूं सोचिए, जैसे किसी बड़ी रेस से पहले वार्म अप किया जाता है। आप बड़ी बातचीत से पहले छोटी मुलाकातों, इत्तेहादियों से राब्तों और हिमायत हासिल करके एक साजगार माहौल बनाते हैं। इसे सिफारती जुबान में मोमेंटम बनाना कहते हैं। इस तरह जब असल मुज़ाकरात का वक्त आता है तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वजीर आजम का दौरा, जिसका मकसद इलाकाई हिमायत हासिल करना और एक मुस्बत फ़ज़ा कायम करना है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुमकिना मुज़ाकरात हैं, जिनका मकसद बरेरास्त कशीदगी को कम करना और एक ठोस पेश रफ्त हासिल करना है। ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो एक ताकतवर सफारती हिकमत अमली बनती है, जो पाकिस्तान को एक क्लीदी सहूलतकार के तौर पर पेश करती है। तो इस सारी सूरत हाल का लुबे लुबाव क्या है? इसका वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा मरकजी किरदार है जो खित्ते के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो रहा है। ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने की सलाहियत रखता है। और आखिर में हम इस सवाल पर रुकते हैं कि क्या ये मुहतात और मुनज़्ज़म सिफारतकारी वाकई खित्ते के मुस्तकबिल को तब्दील कर सकती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। अगर आपको हमारा ये तज्जिया मालूमाती लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मज़ीद ऐसे गहराई पर मबनी तज्जियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।